गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 36 हमारा कंटिन्यू चल रहा है 9.4 प्रश्नावली और हम बात कर रहे हैं सी कैटेगरी की। तो सी कैटेगरी के अंदर जैसे आपने वो काम किया था कि हम एक अचर की वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर दूसरे की निकाल सकते हैं। तो हो सकता है हमको यहाँ पे 3 अचर मिल जाएं, 4 अचर मिल जाएं, तो उनकी वैल्यू निकालने के लिए हमको तुलना करनी पड़ती है ना। तो वही चीज़ अब इसके अंदर भी चलेगी, इसीलिए हमने इसको सी कैटेगरी के अंदर रखा है। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले तो तरीका कि इसके फैक्टर करिए। पहला काम तो हमारा यही है कि इसके हमें फैक्टर करने हैं। जैसे इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से बच गया एक्स माइनस 1। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है -1, तो आ गया एक्स माइनस 1। ठीक है, अब इनमें कॉमन निकाल लेते हैं। नॉर्मल काम चल रहा है सब, तो यहाँ आ गया एक्स माइनस 1 और यहाँ से बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से जब आप इसके टुकड़े करते हैं तो हमें मिलता है एक्स माइनस 1। ये तो चल रहा है ऐसे ही। एक बार दोनों को प्लस में कर देना है, एक बार दोनों को माइनस में कर देना है। अब कई बार गलती से कोई ध्यान नहीं देता, जल्दबाजी में कर देते हैं कि ए बी और सी, पर ध्यान दीजिए ये दोनों सेम है। आ गए ना, दोनों सेम। एक्स माइनस 1 इधर भी है, एक्स माइनस 1 इधर भी है, तो ए बी सी नहीं होंगे ये। इनको पहले आप मिलाते हैं तो ये बनता है x प्लस 1 को तो हमने पहले लिख लिया, फिर x माइनस 1 और x माइनस 1 है, इसको लिख दिया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो आंशिक भिन्नों में कन्वर्ट होगा तो हम इसको लिखेंगे 1/x प्लस 1 और x माइनस 1 का स्क्वायर। आ गया स्क्वायर। अब a अपॉन में तो x प्लस 1, b अपॉन में x माइनस 1 और c अपॉन में आ जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर। तो अभी जो चौथा क्वेश्चन हमने किया था लगभग उसी की तरह चल रहा है ना, उसी का एक तरह से रिवीजन हो गया। तो इसको देखिएगा। अब पहला काम तो ये है कि जो फैक्टर हमारे पास हैं, जैसे यहाँ पे 3 फैक्टर आए, तो ये तो स्पष्ट है कि भाई जब आप इसको 0 के बराबर करेंगे तो हमें किसी पद की वैल्यू मिलेगी। अब ये नहीं पता कि ए की मिले, बी की मिले, सी की मिले, किसी की भी वैल्यू मिलेगी। और इसको भी जब हम 0 के बराबर रखेंगे तो दोबारा उसी पद की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो वही तुलना विधि लगेगी, पर वो लास्ट में करेंगे। पहले हम अपना काम कर लेते हैं। इसका एलसीएम कर लिया तो यहाँ से आ गया 1। अब मैंने आपको बताया था, देखो जब आप इस तरह की 3 कैटेगरी पे, ये 4 कैटेगरी पे बात कर रहे हैं तो आप इधर के लघुत्तम की बजाय इस पे नज़र रखें तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। जैसे x प्लस 1 से ये x प्लस 1 कट गया तो a का गुणा होगा x माइनस 1 के होल स्क्वायर से। ठीक है, फिर x माइनस 1 से x माइनस 1 कटता है तो क्या बचता है x प्लस 1 और x माइनस 1। ठीक, फिर आ जाते हैं c पर, तो c आ जाएगा। अब देखिए अगर x माइनस 1 का होल स्क्वायर ये कट गया तो बचा क्या x प्लस 1 हो गया ना। ये चीज़ें हमारे पास आती हैं। अब हम पहले वाले फैक्टर को 0 के बराबर करते हैं, यानी हम कर रहे हैं x प्लस 1 बराबर 0, तो ये आ जाएगा x बराबर -1 रखने पर। इसको रख दिया। जब x बराबर -1 रखते हैं तो इसमें आइए, यहाँ 1 पर तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं, ये तो 1 ऐसे ही रहेगा। और हमने रखा है x प्लस 1 को 0, तो x प्लस 1 को 0 तो ये वाला 0 हो गया। x प्लस 1 को 0 किया तो ये वाला 0 हो गया, बच गया ये वाला। इसमें हम रख रहे हैं x बराबर -1, तो यहाँ पर -1, यहाँ भी -1, तो माइनस के 2 हो गए। -2 का स्क्वायर कर देंगे 4 हो जाएगा, तो यहाँ आ गया 4a और a की वैल्यू आई 1/4। ठीक, कंप्लीट हो गया यहाँ तक। उसके बाद में x माइनस 1 को 0 के बराबर करना है, तो x माइनस 1 बराबर 0, यानी x बराबर 1 रखने पर x बराबर 1 रख दिया। जब x बराबर 1 रखते हैं तो ये वाला पद 0 हो गया। ठीक है, x बराबर 1 रखते हैं तो ये वाला पद 0 हो गया। x बराबर 1 रखते हैं तो यहाँ पे 2 मिलेगा और ये हो गया 1 बराबर 2c, यानी c का मान आ गया 1/2। ठीक है, अब देखिए सेम प्रोसेस आया। अब भी b की वैल्यू नहीं मिली है ना, तो जरूरी नहीं है लाइन वाइज ही आए। कई जने क्या सोचते हैं, अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने किए थे उनमें सब में a b c कंटिन्यू आया था, पर अब नहीं आ रहा ना। a का आ गया, फिर c का आ गया, अब b का मान निकालेंगे। अब वही गुणा, जब हम b का मान नहीं निकाल सकते, इसका मतलब अगर आपने पहले फैक्टर को 0 के बराबर किया तो किसी एक की वैल्यू मिल गई, दूसरे को 0 के बराबर किया फिर किसी एक की वैल्यू मिल गई। अब अगर हम इसको 0 करेंगे तो ये तो दोनों सेम ही है ना, तो वही पहला वाला पार्ट रिपीट हो जाएगा। अगर आपने x माइनस 1 को 0 कर दिया है
तो आपको दोबारा c मिलेगा, दोबारा से c आ जाएगा, तो b नहीं आएगा। अब क्या करना है, गुणा, सीधा गुणा, तो एक तो है ही, इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, तो a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 फिर प्लस b, इनका गुणा कर लेते हैं तो ये सीधा ही बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ए प्लस बी और ए माइनस बी बन रहा है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, प्लस सी एक्स प्लस सी। आप देखिए एक बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब दोबारा वही काम कि एक्स स्क्वायर के गुणांक एक जगह इकट्ठा करेंगे, एक्स के गुणांक करेंगे या फिर अचर वाले भी करेंगे। लेकिन अभी हमें क्या चाहिए, अभी थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखिए पिछले वाले वीडियो में टाइम नहीं था ज़्यादा, मैंने डिटेल नहीं बताई थी। अगर आपको एक अचर की वैल्यू चाहिए, टाइम बचाना है अब यहाँ पे, अगर हमें एक ही अचर निकालना है तो केवल हाईएस्ट पावर पे ध्यान दीजिए बस। अगर आपको ऐसा मिलता कि भाई यहाँ पे डी और होता, ए बी सी डी 4 अचर होते और 2 निकल चुके होते, 2 बचे हुए होते, तो हम हाईएस्ट पावर को लेते, फिर उससे एक कम पावर को लेते, मतलब एक्स स्क्वायर के गुणांक इकट्ठे करते, फिर हम एक्स के गुणांक इकट्ठे करते, उसके बाद अचर के करते। तो यहाँ पर हमें केवल एक वैल्यू चाहिए, एक अचर चाहिए। उस एक अचर के लिए हमें केवल ध्यान देना है हाईएस्ट पावर पर, चाहे वो क्यूब आ रही हो, चाहे वो स्क्वायर आ रही हो, या कुछ भी हो। ठीक है, तो यहाँ से केवल हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना, सीधा कर रहे हैं अब इसको, गुणांकों की तुलना करने पर। अब देखिए पिछले वीडियो पे भी हमने यही बात की थी कि जब हम एक्स स्क्वायर के गुणांक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक ए आ रहा है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक बी आ रहा है, तो सीधा ही लिख देते हैं इसको ए प्लस बी। कॉमन निकाल लिया ना, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बच गया ए प्लस बी। अब बताओ इधर क्या है, यहाँ पर बराबर में एक आ रहा है, तो क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर है? नहीं है। अगर नहीं है तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है। ठीक है, यहाँ जरूर ध्यान रखना है। ऐसे पिछले वाले क्वेश्चन पे हमने किया था, उसमें भी एक्स स्क्वायर नहीं था, 3x था लेकिन एक्स स्क्वायर नहीं था, तो उसके गुणांक की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। अब आप a का मान रखिए, a का मान है 1/4, 1/4 को यहाँ रख दिया, प्लस b बराबर 0, तो b का मान आता है -1/4। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने a का मान भी निकाल लिया, b का मान भी निकाल लिया और c का मान भी निकाल लिया, तो तीनों वैल्यूज़ हमारे पास हैं। अब इन वैल्यूज़ को तीनों को हम रखेंगे इस जगह पर और इससे हमारा सवाल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक नोट करिए। नेक्स्ट है देखिए, ए बी सी का जो वैल्यूज़ थी वो हमने निकाल ली हैं। अब इन्हीं वैल्यूज़ को अब सवाल के अकॉर्डिंग सेट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ से मिलता है dx अपॉन में x प्लस 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर होता है, a की वैल्यू है 1/4, तो 1/4 को यहाँ रखा और dx अपॉन x प्लस 1। ठीक है, फिर b, तो b की वैल्यू आ रही है -1/4, तो यहाँ लिख देते हैं -1/4 और dx अपॉन x माइनस 1। फिर c की वैल्यू है 1/2, तो प्लस 1/2 और dx अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसमें वैल्यू डालते हैं। वैल्यू क्या मतलब, अब सीधा इसका समाकलन होगा, तो 1/4 यहाँ से आ गया log x प्लस 1, फिर -1/4 log x माइनस 1, फिर प्लस 1/2। अब देखिए ध्यान से वापस, पिछले वाले सवाल पे हमने इसका समाकलन पूरा किया है कि होल स्क्वायर आ रहा है, फिर उसको ऊपर ले गए हैं ना, x की पावर n लग गया, तो वो डिटेल आपको पता है। तो हम डायरेक्ट आ जाते हैं, ये तो माइनस हो जाएगा और यहाँ आ गया x माइनस 1 प्लस c। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं या हम इनको लॉग की प्रॉपर्टी से सेट कर दें, तो 1/4 दोनों में कॉमन आ रहा है, फिर लॉग आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 1/2 x माइनस 1 और प्लस c। ठीक है, ये आंसर इसका कंप्लीट। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 और वही सी कैटेगरी में अभी हम बात कर रहे हैं। तो सी कैटेगरी को पहचानने का बहुत आसान तरीका है कि एक ही जैसे किसी फैक्टर पर कोई घात लगी होगी, वो घात 2 हो सकती है, 3 हो सकती है ना, कुछ भी हो सकती है, तो वो घात का चक्कर है बस इसमें। अब इसको हम आंशिक भिन्नों में वियोजित करते हैं, तो 1 अपॉन x प्लस 2 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर।
ए अपॉन में आ जाएगा x प्लस 2, बी अपॉन में आया x माइनस 1 और सी अपॉन में आया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक का हो गया। अब उसके बाद में लघुत्तम कर देते हैं, तो 1 बराबर a। अब देखिए बार बार मैं एक बात बोल रहा हूँ, इसको देखेंगे तो लघुत्तम में कई बार मिसप्रिंट हो जाता है, थोड़ी दिक्कत भी आएगी, आप इस पे ध्यान रखें, बस लघुत्तम ले रहे हैं जब। तो अगर x प्लस 2 काट दिया तो बचा क्या, x माइनस 1 का स्क्वायर। फिर b है, अब x माइनस 1 की एक पावर कट गई, एक पावर है ना यहाँ पर, तो एक पावर कट गई तो बचा क्या, x प्लस 2 और x माइनस 1। फिर c आ जाता है, जब x माइनस 1 का होल स्क्वायर कट गया तो बचा क्या, x प्लस c के साथ में x प्लस 2। ठीक है, यहाँ तक का काम कंप्लीट। अब उसके बाद में एक एक करके वैल्यू को डालना है, तो पहले हम x प्लस 2 को 0 के बराबर करते हैं, फिर x माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे, फिर वही तुलना करेंगे, तो तीनों की वैल्यूज़ आ जाएंगी। जैसे x प्लस 2 बराबर 0 यानी x बराबर माइनस 2 रखने पर ये वैल्यू इसमें डाल दी, तो यहाँ पे आता है 1। अब x प्लस 2 0 है, ये भी 0 है, तो ये तो दोनों खत्म हो गए। यहाँ पे आ जाइए, माइनस का 2 हुआ, माइनस 2 और माइनस 1, माइनस का 3, माइनस 3 का स्क्वायर किया तो 9 आ गया, यानी 9a आया, और a की वैल्यू आ गई 1/9। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद में x माइनस 1 है, x माइनस 1 को 0 के बराबर रख दिया, तो x बराबर 1 है, ये रख दिया, x बराबर 1 रखने पर तो यहाँ आ जाता है 1, और x माइनस 1 0, ये 0, ये भी 0, यहाँ पे आ जाओ फिर, तो x बराबर 1 रख दिया, 3 हो गया, तो वैल्यू मिली 3c। तो c की वैल्यू आ जाती है 1/3। ठीक है, आगे दो वैल्यूज़, फिर वही काम हो गया। देखिए b की वैल्यू फिर गायब है। अब b की वैल्यू गायब है तो हम इसका होल स्क्वायर, ये जो होल स्क्वायर है या गुणा वगैरह हैं ये करते हैं कंप्लीट। तो यहाँ से आता है कि 1 बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस b, इनका गुणा कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का x, तो प्लस का x आएगा, माइनस प्लस 1 आएगा और प्लस cx प्लस 2 आएगा, है ना। तो वही सिंपल है। अब चाहे अंदर गुणा करें नहीं करें, अब बातें आपको समझ में आ भी रही होंगी कि हमारे पास सिर्फ एक अचर बचा हुआ है जिसकी वैल्यू हमें चाहिए। अगर एक अचर बचा हुआ है तो केवल एक्स स्क्वायर के गुणांक को इकट्ठा करना है ना। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर, ठीक है, जब एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करेंगे तो यहाँ से मिलता है a, यहाँ से मिलता है b, तो ये आ जाता है a प्लस b बराबर 0। अब a का मान देखिए क्या है, 1/9, तो 1/9 यहाँ रखा, प्लस b बराबर 0, तो b का मान प्राप्त होता है -1/9। तो a b c तीनों की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब इन a b c के मान को आप यहाँ रख देंगे और आगे फिर हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए अब वैल्यूज़ डालने के बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो ये बनता है dx अपॉन एक्स प्लस 2 और x माइनस 1 का स्क्वायर बराबर a की जगह पर 1/9 और dx अपॉन एक्स प्लस 2, फिर प्लस b की जगह पर -1/9 और dx अपॉन एक्स माइनस 1, फिर प्लस 1/3 और dx अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ तक का काम कंप्लीट। अब उसके बाद में जो काम हम सिंपल कर रहे हैं बार बार वही रिपीट हो रहा है, तो 1/9 हुआ, ये लॉग का फॉर्मूला बना, तो log x प्लस 2, फिर ये बन गया log x माइनस 1, फिर ये बन गया 1/3। अब देखिए लॉग नहीं बनेगा, है ना, थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, तो क्या कंडीशन है, जो अभी हम कर चुके थे वही चीज़ आ रही है कि इसका आंसर होगा -x माइनस 1 अपॉन में, है ना, और प्लस c। तो इन दोनों में लॉग की वैल्यू लगी, ये लॉग की कैटेगरी लग रही है, तो लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करिए, 1/9 log x प्लस 2 और x माइनस 1 माइनस 1/3 और x माइनस 1 प्लस c। ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, है ना, और ये भी सी कैटेगरी के अंदर ही जा रहा है। तो देखिए इसके अंदर क्या काम करना है,
अब एक कंडीशन ये कि इसको लेके नहीं करना। कई जने ये सोचे कि भाई यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो ई की पावर एक्स माइनस वन को एक बार ए के बटे में ले लें, फिर स्क्वायर को बी के बटे में ले लें, ऐसा नहीं करना है ना। ये एक्स नहीं है, ई की पावर एक्स है, तो ये ज़रूर ध्यान देना है यहाँ पर। तो आप पहले क्या काम करते हैं कि इसको हम टी मान लेते हैं, ई की पावर एक्स माइनस वन को हमने टी मान लिया, ठीक है। इसका अवकलन कर दिया, ई की पावर एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो गया। अब देखिए ई की पावर एक्स डी एक्स आ रहा है, तो क्या ई की पावर एक्स डी एक्स यहाँ पर आया है क्या? नहीं है, नहीं है, केवल डी एक्स है। तो इस ई की पावर एक्स को हटा के इधर भेज देते हैं, तो यहाँ से आ जाता है डी एक्स बराबर डी टी अपॉन ई की पावर एक्स। सही है। अब ये तो टी का फलन है, यहाँ पे x आ रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब e की पावर x का मान चाहिए, तो e की पावर x का अगर हम मान निकालते हैं तो यहाँ से आता है t+1। ये वैल्यू आप यहाँ रख देते हैं तो मिल जाता है dx बराबर dt अपॉन t+1 हो गया। अब इस वैल्यू को यहाँ डालिए तो क्वेश्चन बनता है dx की जगह पर तो ये आ रहा है dt अपॉन में t+1, सही है। और इसकी जगह पर हमने t मान रखा है, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। हो गया कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पर तो एक भी पावर नहीं आ रही है ना, सिंपल बन रहा है, और यहाँ पर डबल पावर आ रही है, तो वही डबल पावर आ गई, तो इसका मतलब कैटेगरी सी बन रही है। इसको जब हम आंशिक भिन्नों में वियोजित करते हैं तो हमें मिलता है 1/t+1 और टी स्क्वायर। तो इसके कांस्टेंट बनते हैं a अपॉन में t+1 प्लस b अपॉन टी, केवल टी, और c अपॉन में टी स्क्वायर। देख लो सही है। यहाँ पर एक पावर थी, उसको हमने पहले लिखा, मतलब एक फैक्टर है। फिर यहाँ पे डबल पावर आ रही है, तो एक फैक्टर तो इसके अंदर आएगा और एक इसके अंदर आएगा, ये बन गया। अब इनका लघुत्तम कर लेते हैं, तो यहाँ से आता है एक a है। अब बार बार फिर वही बात रिपीट कर रहे हैं, इसको देख के लघुत्तम करते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। इसको देखिए, कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। t+1 से t+1 कट गया तो टी स्क्वायर बच गया। फिर इधर आ जाते हैं, b के साथ में एक t कट गया, t कट गया तो क्या बचा? एक तो t बचा और एक t+1 बचा। फिर c पे आते हैं, तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचता क्या है? t+1, सही है। अब एक बार इस वाले पद को जीरो करना है, फिर एक बार इस वाले पद को जीरो करना है। दोबारा हम कर ही नहीं पाएंगे, जैसे एक फैक्टर ये वाला है, एक ये वाला है, तो दो बार जीरो कर लेना है। तो यहाँ पर हम रखते हैं t+1 बराबर 0, मतलब t बराबर -1 रखने पर, जब t बराबर -1 रखते हैं, t+1 को जीरो कर देते हैं, तो ये जीरो हो गया, ये वाला जीरो हो गया। यहाँ आ जाओ, t बराबर -1 है, स्क्वायर हो जाएगा तो 1 आएगा, तो यहाँ से आया a बराबर 1, तो a की वैल्यू आ गई, सही है। फिर t बराबर 0 कर देते हैं, तो t बराबर 0 रखने पर, जब t बराबर 0 करते हैं तो यहाँ पर तो 1 रहता है, और t बराबर 0 में ये 0, ये 0, ये बचता है, तो यहाँ से बच जाता है केवल c, यानी c बराबर 1, ठीक है। अब वही कैटेगरी दोबारा कि b का मान नहीं है, तो आप इनका गुणा करेंगे और वैल्यू आती है 1 बराबर a टी स्क्वायर प्लस b टी स्क्वायर। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे आएगा टी स्क्वायर प्लस टी, है ना, तो बी टी स्क्वायर और प्लस बी टी आ गया। उसके बाद में प्लस सी टी और प्लस सी, तो कोई ज़रूरत नहीं है इतना काम करने की भी, हमें तो केवल स्क्वायर चाहिए थे, तो स्क्वायर हमको यहाँ साफ दिख रहे हैं, और हम यहाँ लिख देते हैं टी स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर, टी स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर। अब देखो क्या आता है यहाँ से, a प्लस बी और बराबर 0। यहाँ पे टी स्क्वायर नहीं है ना, तो 0 हो गया। अब इसमें वैल्यू डालिए, a की जगह पर 1, b की जगह पर 0, तो b बराबर 0 हो गया, तो b का मान आ गया -1, ठीक है। इन वैल्यूज़ को यहाँ रख देते हैं, तो हमारी कंडीशन बनती है dt अपॉन t+1 टी स्क्वायर बराबर a 1 है, तो 1/t+1, और ये dt में चल रहा है। फिर b की जगह पर -1 है, तो -dt अपॉन t हो गया। फिर c की जगह पर 1 है, तो प्लस dt अपॉन में c की जगह पर टी स्क्वायर, ठीक है। इनका समाकलन करते हैं, तो log t+1,
फिर माइनस लॉग टी आ गया, फिर प्लस, अब देखो 1/t² वही आ गया 1/x² वाला, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस और 1/t और प्लस c। इसको आप डिटेल में कर लेना, मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो पे। अब जब इनको मिलाते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी चल रही है इसमें, तो लॉग की प्रॉपर्टी से ये बन गया t + 1/t और माइनस 1/t + c। ठीक है, तो ये स्थिति यहाँ पर आ गई। जब ये स्थिति हमारे पास आती है, t का मान आप रखते हैं, तो t का मान आप यहाँ से रखेंगे। जैसे यहाँ तो t + 1 आ रहा है, तो t + 1 का तो डायरेक्ट मान आ जाएगा e⁻x, और t की बात हो रही है तो t की जगह पर आएगा e⁻x - 1, है ना। ये वैल्यूज़ रख दीजिए, बस यही आंसर होगा। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में ऊपर। तो यहाँ से आ जाता है लॉग, आप देखिए t + 1 की जगह पर e⁻x, फिर t की जगह पर e⁻x - 1, है ना, और माइनस 1/t, t की जगह पर आ रहा है e⁻x - 1 और प्लस c। ये आंसर बन जाता है और आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, और अब सी कैटेगरी हमारी खत्म हो गई है, अब डी कैटेगरी आती है, मतलब अलग सॉल्यूशन का तरीका आएगा। दिखने में क्वेश्चन कई बार एक जैसे लगते हैं, पर वो एक जैसे हैं नहीं। तो देखिए इसके अंदर क्या काम करना है हमको, पहले तो आप फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर करने के बाद ही हमें ये पता चलता है कि कैटेगरी कौन सी जा रही है। जैसे इन दोनों को देखिए, यहाँ से ये, अब पहले हम ऐसे लिख लेते हैं इसको, x³ x² + x + 1, है ना। हाईएस्ट पावर सबसे पहले लिख दिया, फिर कम करते हुए लिख दिया। इनमें कॉमन निकालते हैं, तो 1 - 3x, इन दोनों में x² कॉमन निकाल लिया तो x + 1 बच गया। फिर यहाँ से +1 कॉमन निकाल लिया तो x + 1 बच गया। फिर आ जाता है 1 - 3x, और इनको हल करते हैं तो x + 1 और x² + 1। ठीक है, अब इसको देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि कैटेगरी हमारी कौन सी आई, क्योंकि अभी तक क्या चल रहा था कि जब भी आप कोई पावर निकाल रहे हैं या कोई भी फैक्टर कर रहे हैं तो उसके ऊपर होल पावर आ रही थी, 2 आ जाए 3 आ जाए कुछ भी, लेकिन यहाँ नहीं आ रही है, पावर होल में नहीं है, अंदर आ रही है। तो आप इसके फैक्टर तो कर ही सकते हैं, लेकिन अब इस चीज़ में एक खासियत है कि जैसे अगर कोई ये सोचता है कि भाई ये a के अपॉन में चला जाएगा, ये b के अपॉन में चला जाएगा और सिंपल काम हो रहा है, तो आप थोड़ा सा यहाँ देखिए कि जब हम इस फैक्टर को 0 के बराबर लेंगे, यानी x² + 1 को 0 लेंगे, जब इसको a के अपॉन में रख रहे हैं, इसको b के अपॉन में रख रहे हैं, तो इसको लेंगे तो x बराबर -1 आ रहा है, सीधी बात हो रही है। लेकिन जब इसको b के बराबर में लेंगे तो देखिए क्या आता है, x² बराबर -1, है ना, x² बराबर -1, और x बराबर क्या होगा, √-1। √-1 कोई रियल नंबर होता है क्या, आयोटा होता है, इसको आयोटा के बराबर मानते हैं, तो इसका मतलब ये रियल नंबर तो है ही नहीं, काल्पनिक संख्या हो गया। इससे आपको सवाल को तुरंत पकड़ जाना है। बाई चांस आप पेपर में गलती भी कर देते हैं, और जैसे ही आप 0 करेंगे ना, तो 0 करते ही आयोटा आ जाएगा, और आयोटा आ गया इसका मतलब ये काल्पनिक संख्या हो गई, और समाकलन में काल्पनिक होता नहीं है, सब कुछ रियल चलेगा। तो अभी तक जितने टुकड़े हमने किए, ABC की वैल्यू निकाली, वो सब रियल था, लेकिन यहाँ पर काल्पनिक आएगा। इस जगह पर आप थोड़ा सा माइंड को एक जगह इकट्ठा कर लें कि भाई यहाँ हमने कोई गलती कर दी। अब वो गलती क्या कर दी, क्योंकि वो किसी भी कैटेगरी का सवाल नहीं है। जो 3 कैटेगरी अभी तक हमने पढ़ी है, तो ये चौथी कैटेगरी बन गई, और कैटेगरी का नाम हमने दे दिया डी। देखिए क्या करते हैं, आंशिक भिन्नों में वियोजन करना है, वैसे ही करना है। 1 - 3x यहाँ से आ जाएगा x + 1, और ये आ जाएगा x² + 1। ठीक है, a अपॉन में x + 1, और कोई भी कैटेगरी ऐसी आ रही है जिसमें किसी टुकड़े को, किसी फैक्टर को 0 के बराबर रखने पर काल्पनिक संख्या प्राप्त होती है, तो उस स्थिति में b नहीं मानेंगे, है ना। क्या मानेंगे, इसको हम लेंगे bx + c। ऐसे जो आपने यहाँ लिया हुआ है ना, जैसे a ले लिया, तो आगे के 2 अचर माने जाएंगे, और उसको रेखिक समीकरण के तौर पे लिखा जाएगा bx + c, और फिर उसके बाद में x² + 1। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना, केवल b नहीं लिखना, रेखिक समीकरण लिखनी है, bx + c, और अपॉन में ये जो टुकड़ा है वो आ जाएगा। जब इस तरह का काम है, बाकी का कुछ काम ऐसा ही है, सेम जैसे पहले वाले में था कि 1 - 3x है, तो 1 - 3x आ गया, लघुत्तम कर रहे हैं, a आया। अब देखिए इसको देखने से ये तो खैर 2 ही पद हैं, कोई दिक्कत आएगी नहीं, लेकिन x + 1 से x + 1 कट गया, बचा क्या, x² + 1। फिर यहाँ पर bx + c,
ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी कट गया, बच गया एक्स प्लस 1। इस एक्स प्लस 1 को यहाँ रख लिया। ठीक है, अब हम करते हैं अपना प्रोसेस जैसे पहले था उसी हिसाब से। देखिए अब यहाँ से शुरू करते हैं कि जब हम कर रहे हैं इसमें पहला फैक्टर है हमारा x प्लस 1, तो x प्लस 1 को 0 के बराबर करते हैं तो x बराबर -1 आता है। अब x प्लस 1 बराबर 0 है तो x प्लस 1 यहाँ पे आ रहा है, 0 से ये पूरा गुणा हुआ तो ये ख़त्म हो गया। अब x बराबर -1 यहाँ रखते हैं तो प्लस का 1 हो गया, 1 और 1 हो गए 2। तो यहाँ से देखिए पहले इसमें हम रखते हैं x बराबर -1 तो ये प्लस का 3 4 हो गया, तो 4 बराबर 2a और a का मान आ जाता है a बराबर 2। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। उसके बाद में अब देखिए वही कंडीशन आ गई दोबारा से कि अब हम इसको अगर 0 के बराबर करते हैं, अगर कोई बच्चा फिर भी भूल जाता है, अंत तक आपने सवाल कर दिया और जब आप इसको 0 के बराबर करेंगे तो हमें आयोटा मिलेगा, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 करेंगे, पक्षांतरण करेंगे -1, फिर अंडर रूट करेंगे आयोटा। तो वहीं सतर्क हो जाएं कि कभी भी इसमें आयोटा नहीं आता है, ये हमेशा रियल नंबर को लेके चलेगा। अब इनका गुणा करिए सीधा, तो 1 - 3x तो ऐसे ही, इनका गुणा किया ax स्क्वायर, इसका गुणा किया a आ गया, इनका आपस में गुणा कर रहे हैं तो x को इससे किया bx स्क्वायर, फिर x इससे हुआ cx, फिर 1 इससे हुआ ये bx, फिर 1 इससे हुआ तो c आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ थोड़ा सा काम बढ़ेगा क्योंकि आपके पास 2 अचर गायब हैं अभी, a का मान निकला है बस, तो b का मान भी नहीं निकला और c का भी नहीं निकला, है ना। तो 2 को निकालने के लिए पहले तो हाईएस्ट पावर को एक साथ लेना है, मतलब एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करनी है, उसके बाद में x के गुणांक की तुलना करनी है, तब हमारा आंसर इसमें निकलेगा। तो पहले हम करते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना। तो एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करते हैं तो यहाँ से आता है 1 केवल एक्स स्क्वायर के कर रहे हैं अभी। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक देखिए यहाँ पर आ रहा है क्या कोई एक्स स्क्वायर, 1 - 3x आ रहा है, 1 - 3x एक्स स्क्वायर तो नहीं है, तो इसका मतलब हो गया 0। और इधर आ जाओ आप, तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो यहाँ से बच गया a, यहाँ से बच गया b, यानी a प्लस बी। अब वैल्यूज़ डालिए, आप निकाल चुके हैं a का मान, a के मान को यहाँ रख दिया, पक्षांतरण कर देंगे तो b बराबर क्या आएगा -2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब उसके बाद करेंगे x के गुणांक की तुलना, x के गुणांकों की तुलना करने पर दोनों पक्षों में होता है ये। हिंदी आप थोड़ा सा बढ़ा के लिख दिया करो कि दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर की तुलना करने पर, है ना, दोनों पक्षों में x के गुणांक की तुलना करने पर। तो x के गुणांक देखिए इधर, यहाँ पर देखिए पहले x का गुणांक क्या आ रहा है, x का गुणांक है -3, तो यहाँ तो है -3 इधर वाले पक्ष में, यहाँ पर -3। अब यहाँ देखिए x कहाँ कहाँ पे आ रहा है, इसमें आ रहा है x, इसमें आ रहा है x, तो यानी इन दोनों को अगर हम x कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ मिलेगा हमको b + c। x यहाँ से कॉमन निकाला, x यहाँ पर भी है, कॉमन निकाल के वो x कट जाएगा। ठीक है, या तो आप ऐसे लिख लो इसको एक बार, ये काम पहली बार आया है तो पहले हमने x का पद लिख लिया, यहाँ से -3x हो गया, यहाँ से x के पद लिख लिए तो bx + cx हो गया, x कॉमन निकाल लिया, x से x कट गया तो यहाँ बचा -3 बराबर b + c। ठीक है, b का मान मिल चुका है, b के मान को वापस रखिए तो -2 + c, इसको हटा के इधर भेज देते हैं तो c का मान आ जाता है -1। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। a का मान निकाल लिया हमने, सिंपल वैल्यू डालकर गुणांकों की तुलना की, उससे b का मान निकला और c का मान निकला। ठीक है, अब यहाँ तक नोट करिए, फिर उसके बाद हम इसको अलग करते हैं। नेक्स्ट, अब जब इसमें देखते हैं वैल्यूज़ डाल रहे हैं तो इसको हम सवाल के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। 1 - 3x और x + 1 और x स्क्वायर + 1, है ना, ये तो क्वेश्चन तैयार हो गया। अब देखिए a की वैल्यू डाल रहे हैं, a की वैल्यू हमने यहाँ पहले लिख ली है, 2 है, तो इसको हम लिख देते हैं 2 को 2 में x + 1 dx प्लस bx, तो b की जगह पर -2 और c की जगह पर -1, तो -2x - 1 में x स्क्वायर + 1 और ये आ जाता है dx। अब इनकी वैल्यूज़ को, ये जो कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल लेते हैं तो 1/x + 1 dx हो गया। इनको अलग अलग करना है
है ना, इसमें कुछ नहीं करना, आप केवल अलग अलग कर दीजिए इसको। तो माइनस का 2 बाहर आया, एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, और ये डी एक्स हो गया, फिर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डी एक्स। ठीक है, अब इस चीज़ पे आ जाइए, यहाँ पर ये I1 है, लॉग वाला फॉर्मूला बन रहा है, ये I2 है, बताया था मैंने आपको I1 I2 I3 ऐसा करना है। तो ये हो गया I2 में क्या करना है, इसको t मानना है, ये आ जाएगा, ये 2x भी आ जाएगा, हाँ 2 को भी अंदर कर लीजिए, तो ये 2x आ जाएगा जैसे इसको हम करेंगे, और ये सीधा tan इनवर्स का बन रहा है। तो हम यहाँ थोड़ा सा साइड में लिखेंगे इसको कि I2 के लिए जब काम करते हैं तो ये आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर t, तो 2x dx बराबर dt, और बस इतना ही है। इसको हल कर देते हैं, तो इसको लिख देते हैं डायरेक्ट 2 log x प्लस 1, फिर माइनस है ही, ये बन गया dt अपॉन t, फिर माइनस tan इनवर्स x प्लस c, तो 2 log x प्लस 1 माइनस log t और माइनस tan इनवर्स x प्लस सी। अब उसके बाद में इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगा दें यहाँ पर, और इसमें लॉग की वैल्यू t की वैल्यू मानेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो लॉग इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये मॉडुलस में चल रहा है, माइनस लॉग और t की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस tan इनवर्स x प्लस c। लॉग की प्रॉपर्टी दोबारा इसमें लगा देते हैं, जैसे ही लॉग की प्रॉपर्टी इसमें लगती है तो log x प्लस 1 का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan इनवर्स x प्लस c, ये आंसर हो गया इसका।